नमस्ते एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। तो आज हम आ गए हैं अपने डे 3 की तरफ और अगर आपने वीडियो ऑन कर ही लिया है ये वाला तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मैं डे 1, डे 2 वेट लॉस के लिए डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले डे 1 करें, फिर डे 2 करें और फिर डे 3 पर आएँ, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस का पूरा 5 दिन का पैक बना रही हूँ ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। सबसे पहले हम इससे पहले कि आसन प्रैक्टिस शुरू करें हम अपने आप को सेंटर्ड करेंगे। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखते हुए बॉडी को सीधा रखते हुए खड़े हो जाएं इस तरह से, बैक स्ट्रेट। अब आप सांस भरते हुए इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाए, एक्सेल नमस्ते, इनहेल टेक योर आर्म्स अप, एक्सेल नमस्ते। एक लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल नमस्ते। यहाँ पर ओम चैंट करेंगे हम। इनहेल touch your third eye, your lips, your heart, hands on the thighs। देखिए आसन प्रैक्टिस शुरू करें, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे हम। तो सीधे खड़े होकर इनहेल, गर्दन पीछे, एक्सेल, चिन टुवर्ड्स चेस्ट, 3-4 बार करें। एक्सेल, 2, 3, 4। अभी यहाँ से फुल सर्कल बनाएं अपने नेक से। तो इनहेल राइट, बैक, एक्सेल लेफ्ट एंड डाउन करते हुए वापस 3 बार बना लेते हैं इस साइड से। एक्सेल, 2 एंड 3। ऑपोजिट मूवमेंट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, दोनों हाथ को इस तरह से, पैरों को थोड़ा और खोल सकते हैं, हाथ को इस तरह साइड लेकर छोटे छोटे सर्कल बना लें। 1, शोल्डर्स को एक्टिव करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज कर लें। दोनों पैरों को हिप से थोड़ा सा ज़्यादा खोल रखा है मैंने। एक्सेल, ट्विस्ट किया, इनहेल, एक्सेल, ट्विस्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एक्सेल 10। दोनों हाथ सामने रखें। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। अब यहाँ से थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करेंगे, तो पैरों में थोड़ा सा गैप कम कर लें। अगर आप पूरा चिपका सकते हैं पैर को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा गैप रखें। इनहेल, राइट हैंड अप, एक्सेल, साइड गए, थोड़ा सा रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल किया, वापस आ गए। याद रखें आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे जब तक मैं आपको होल्ड करने के लिए ना बोलूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड उठाएं, इनहेल, एक्सेल करते हुए जाएं, होल्ड द पोज नॉट द ब्रेथ। 1, 2, 3 एंड कम बैक। इसको ज़रा 2-3 बार कर लेते हैं। इनहेल, एक्सेल। ऐसे आपको लगेगा कि जैसे मैं गिर रही हूँ, आपको भी लगेगा ऐसे गिरते हुए। तो आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखें एंड रिलीज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक और बार, इनहेल, एक्सेल एंड लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। रिलीज कर लें। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पहले आसन की तरफ चल रहे हैं। तो पहला आसन जो हम कर रहे हैं वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में थोड़ा सा हम फ्लो करेंगे।
तो यहाँ पे त्रिकोण आसन एंड रिवर्स त्रिकोण आसन, ठीक है, उल्टा उसका, वो हम चलेंगे। तो कैसे, पैरों को 3 फीट जितना ओपन करें इस तरह से, हील्स को लाइन में रखें, फीट पैरेलल। अब राइट फुट को आउट कर दिया आपने और दोनों हाथ साइड सामने ऐसे साइड में टी पोजीशन में, आपका चेस्ट सामने है। अब एक्सेल करते हुए इस तरह से आप त्रिकोण आसन में चले जाएं 180 डिग्री। हमने कल भी ये सीखा था। एंड होल्ड करें इसको 1 2 3 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 4 एंड 5। इनहेल, वापस आएंगे। अब यहाँ से रिवर्स चलेंगे हम, कुछ नहीं करना है पैरों में चेंज आपको। आप अपने लेफ्ट हैंड को डाउन ले जाएं और राइट हैंड इस तरह से, 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, इनहेल। अब इस पोजीशन जो हमने किया है अभी, ट्रायंगल एंड रिवर्स ट्रायंगल, इसको 4-5 बार करेंगे। तो कैसे करना है, एक्सेल, इनहेल, कम बैक, एक्सेल, 2, इनहेल, कम बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। वापस आ जाए, इनहेल एंड एक्सेल। दूसरी साइड चलेंगे। अब अपने लेफ्ट टो को आउट कर दें, हाथ साइड में रखें। अब चलेंगे हम लेफ्ट साइड त्रिकोण आसन। होल्ड करेंगे पहली बार, 1 2 3 4 5। अब इनहेल करें, एक्सेल करके दूसरी साइड चले जाएं, 1 2 3 4 5। वापस आए। अब इसको फ्लो में चलेंगे, एक्सेल, 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड लास्ट टाइम, एंड इनहेल, एक्सेल, रिलीज। वापस आ जाएं। अब हम यहाँ से ताड़ासन में थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को। तो अपने पैरों को, पंजों को साथ रखें। इनहेल करते हुए इंटरलॉक करें हाथ को ऊपर और ऊपर की तरफ अपने आप को खींचें, ऊपर की तरफ खींचें, अपने पंजों पे चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सेल, डाउन। अब यहाँ से आप इस तरफ घूम जाएं। हम जा रहे हैं यहाँ से उत्कट आसन, ठीक है, फीट टुगेदर, उत्कट आसन में चलेंगे। तो आप चाहें तो पैरों में थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, बट बहुत ज़्यादा पैर को ना खोलें। इनहेल करें, नीचे गए, नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड किया, 1 2 3 4। अब हाथ को नमस्ते की पोजीशन में ऐसे चेस्ट के पास लगा लें। यहीं अभी हिप्स को मैंने वैसे रख रखा है, 4 5 6। अब अपने राइट एल्बो को इस तरह से लेफ्ट थाई के साइड में मैं लेके आ रही हूँ, सामने से दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो राइट नी है ये लेफ्ट नी को क्रॉस करने लग जाएगा। आप इसको बराबर रखें दोनों नी को और फिर ट्विस्ट को करें। होल्ड करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5, रिलीज। आप देखेंगे कि इतना आसान नहीं होता इसको होल्ड करना, तो आप 5 सेकेंड से शुरू करें, धीरे धीरे 10 सेकेंड तक इसको ले जाने का प्रयास करें। दूसरी साइड चलेंगे, इनहेल एंड देन नमस्ते। अब लेफ्ट एल्बो को राइट आउटर थाई पे लगा दिया, होल्ड कर रहे हैं, 1, ऐसे ऊपर की तरफ देखें, राइट, 2 3 4 5। इनहेल, वापस एक्सेल, ठीक है। तो ये था उत्कट आसन में हमने ट्विस्ट को किया है आपकी लोअर बॉडी के लिए, एंड ट्विस्ट भी आता है इसमें बॉडी में। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंथनिंग योगा आसन है और इसके लिए बहुत जान चाहिए पैरों में करने के लिए। अभी क्या करना है, यहाँ से हम फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा बैक बेंड हम करेंगे, बैक बेंड एंड फॉरवर्ड फोल्ड साथ में कर रहे हैं। तो अपने कमर पे इस तरह से हाथ रख लें, इस तरह से कुछ, ठीक है।
चेस्ट आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे जब आप बैक बेंड करें तो ये नहीं करना है आपको कि ऐसे आप बैक बेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को लंबा करें, चेस्ट को ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करें एंड तब लंबाई देते हुए आप जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। तो गो 1 2 3 4 एंड एक्सेल। नी को हल्का बेंड कर सकते हैं यहाँ पे आप। एक्सेल 1 2, आप बेंड रखें नी को, 3 हल्का सा, 4 5 वापस उठेंगे। इसको करेंगे हम 3-4 बार। तो कमर पे हाथ लगा लें, वापस इनहेल 1 2 3 4 एंड धीरे से नी को बेंड करें। एक्सेल 1, नी को बेंड रखें, 2 3 4 5 इनहेल, वापस हाथ पीछे लगाएंगे, सपोर्ट दें अपने लोअर बैक को। 1 2 हिप्स को एंगेज करें, 3 4 एंड बैक को लंबा करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अब हम अपने अगले आसन के सेट की तरफ जा रहे हैं। आपने अगर कल की प्रैक्टिस करी थी तो हमने वॉरियर 2 उसमें वीरभद्रासन बी प्रैक्टिस किया था और साथ ही साथ मैंने आपको एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज भी करवाया था, ठीक है, उत्थिता पार्श्व कोणासना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने रिवर्स ट्रायंगल और ट्रायंगल को मिलाया था उसी तरह अब हम फ्लो बना रहे हैं पोजेस का, ठीक है। तो अपने पैरों को खोल लें। अभी मैंने 5 फीट जितना खोला है, थोड़ा ज़्यादा खोलना है पैर को। एंड अब हील्स को चेक करते हुए राइट फुट आउट, राइट नी को बेंड करें इस तरह से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला पोजेस हैं ये, वीरभद्रासन A B C। तो इस तरह से आप चले गए और अब आप आ गए हैं वॉरियर 2 वीरभद्रासन बी में, ठीक है। अपने नेवल को चेक करें कि आप अपने बैक को ऐसे तो नहीं कर रहे यहाँ पे, ज़्यादा अपने आप को तानना। ये देखिए बैक कैसा दिखता है यहाँ पे, ऐसा ये नहीं करना है आपको। इसको अंदर टक करें, नेवल को ऐसे स्पाइन की तरफ टक करना है, एंगेज रखना है, ठीक है। आपकी बॉडी घूमेगी नहीं, सामने की तरफ। धीरे से पैर को देखते हुए ध्यान दें। आप आ गए नेवल इन वॉरियर 2 में। थोड़ी देर होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 पोजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत तो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सही अलाइनमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही असर भी होगा उसका, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम फ्लो में चलेंगे, रिवर्स बोल रही हूँ, एक्सटेंडेड साइड एंगल के लिए। तो कैसे करेंगे, हमने लास्ट भी किया था ये। आपने राइट हैंड ऐसे मॉडिफिकेशन में लेना है और इस तरह से साइड से एंगल बनाना है एक। अगर आपका हाथ नीचे जा सकता है बहुत अच्छी बात है, नीचे ले जाएं चेस्ट को ओपन करते हुए। लेकिन अगर नहीं जाता है तो अभी यहाँ प्रैक्टिस करें। होल्ड करेंगे 1 2 3 एंड 4। कम बैक टू वॉरियर 2 एंड रिलीज, ठीक है। अब हमने जो ये प्रैक्टिस करी है इसको 2-3 बार करेंगे फ्लो में, ठीक है। तो चलते हैं फिर। नी को बेंड करें, राइट नी बेंड, वॉरियर 2 टक एंड यहाँ से एक्सेल, वॉरियर 2 एक्सेल एक्सटेंडेड, इनहेल वॉरियर 2 एक्सेल एक्सटेंडेड, इनहेल, लास्ट टाइम एक्सेल एक्सटेंडेड साइड एंगल एंड देन कम बैक, रिलीज। जितने मैं कर रही हूँ, अगर आपसे अभी उतना नहीं हो पा रहा है कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया है। मैंने ऐसा रखा है कि आप सब कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने से। ओके, दूसरी साइड चलेंगे। लेफ्ट टो आउट किया,
लेफ्ट नी बेंड किया, अब जा रहे हैं इस साइड, वॉरियर 2। सारी चीज़ों का ध्यान रखें, टक द टेल बोन, पेट को अंदर खींच के रखें, इसको ऑलमोस्ट पैरेलल करने की कोशिश करें। वॉरियर 2, होल्ड 1 2 3 4 5, यहाँ से एक्सटेंडेड 1 2 3 4 5। अब इनहेल, वापस आए, अब यहाँ फ्लो चलेगा, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, वॉरियर 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, वापस आ जाएं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। चलिए, यहाँ से हम एक आखिरी, अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं, उसके बाद हम बैठेंगे। तो पैरों को खोल लें इस तरह से, 4 फीट, 4 and 5, 4 और 5 फीट जितना खोल लें, थोड़ा ज़्यादा खोलें। हील्स इन लाइन, अभी भी फीट पैरेलल हैं। हम जा रहे हैं स्कंद आसन के लिए। तो एक नी को बेंड करें और आप दूसरे पैर को सीधा रखें। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, वो आगे की तरफ आ जाता है बहुत नी। तो ये नहीं करना है आपको, आपको हिप्स को पीछे रखना है। भले ही आप यहाँ अटक जाएं, चलेगा कि आपके हिप्स यहाँ पीछे की तरफ हैं और आप यहीं पे आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना ही आना है। कम बैक, दूसरी तरफ, ये गलती नहीं करना है आपको। नी पे एक तो प्रेशर आता है, ऊपर से इसका कोई फायदा नहीं है ज़्यादा। ये रहें, यहाँ स्ट्रेच आने दें, इधर स्ट्रेच आने दें, कम बैक, ठीक है। इसको हम करेंगे 7-8 बार। तो एक्सेल, वापस आ जाएं, थोड़ा कम कम जाएं। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो हल्का जाएं, ऐसे जाएं, वापस आ जाएं, ठीक है। चलिए, 3 4, घुटनों का ध्यान रखें अपने। अगर घुटने दर्द हो रहे हैं या नहीं लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है करके, कुछ गड़बड़ हो लग रही है, तो प्लीज़ अवॉइड कर दें अभी। 5 6 एंड 7, ठीक है। वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब यहाँ से अब हम बैठेंगे। तो सबसे पहले बटरफ्लाई पोज लेंगे। तो पैरों को इस तरह रख लें, इंटरलॉक करें हाथ को और मूवमेंट करें। ये जो 5 दिन की प्रैक्टिस है, इसका फ़ायदा ये है कि आप, क्योंकि मैं इसमें अलाइनमेंट भी बता रही होती हूँ, आप इसको हर रोज़ करें प्रैक्टिस। यानी कि इस वीक आपने 5 दिन किया, अगले वीक फिर से डे 1 से शुरू करें, जब तक कि आपको आसन कैसे करने हैं याद ना हो जाए, अलाइनमेंट सही से करने ना लग जाए, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही साथ अर्ली डिनर करें और पानी पीने का ध्यान रखें। पूरे दिन आप थोड़ा एक्टिव रहें। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो वेट लॉस ज़रूर होगा। अब यहाँ से बटरफ्लाई से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। ये है हमारी टेबल टॉप पोजीशन। यहाँ से हम कर रहे हैं कैट काउ स्ट्रेच नाउ, ठीक है। तो इनहेल, आर्च करें, लुक अप, एक्सेल, कर्व, इनहेल, आर्च, एक्सेल, कर्व, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 2 बार और करेंगे, एक्सेल, इनहेल, आर्च, एक्सेल, कर्व एंड यहाँ से चलेंगे चाइल्ड पोज। हाथ को लंबा खींच दें, बैक को पूरा रिलैक्स कर दें। यहाँ पे स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। चलिए, यहाँ से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। फिर टेबल टॉप से हम जा रहे हैं मलासना, योगी स्क्वाट जिसे कहते हैं। तो कैसे जाना है, राइट लेग या लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लें, फिर दूसरा लेग फॉरवर्ड लें, ऐसे बैठना है आपको। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो
आपके हील्स ऊपर होंगे इस तरह से। आपको क्या करना है, आप अपने हील्स के नीचे या तो कुछ लगा दें या थोड़ा पैर को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, आप बेटर फील करेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर यहाँ पे अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे बैठने का अभ्यास करें। होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, आंखें बंद कर सकते हैं, 7, नॉर्मल ब्रीदिंग, 8 9 एंड धीरे से रिलीज। अब यहाँ से आपने पैर को ऐसे बद्ध कोणासन रखना है एंड देन राइट लेग को खोल दें राइट साइड, ठीक है, इस तरह से। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सेल करते हुए राइट हैंड राइट साइड एंड ऐसे स्ट्रेच को होल्ड करें 1 2 3। ध्यान रहे आपका यहाँ पे चेस्ट मुड़ना नहीं चाहिए, आपको चेस्ट को सामने खोल के रखना है, साइड में स्ट्रेच को फील करना है। 3 4 5 6, इनहेल वापस आ जाएं, एक्सेल डाउन। अब इस पैर को मोड़ लें, दूसरा पैर खोल लें, इनहेल एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल अप एक्सेल डाउन। अब यहाँ से दोनों पैर सामने ले जाएंगे दंडासन के लिए, पंजों को खींच लें। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं भू नमन, एक आसन होता है भू नमन, इसमें ट्विस्ट आता है, तो अपने हाथ को इस तरह ऊपर ले जाएं, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ को एक साइड ले जाएं। पहले कैसे, शोल्डर डिस्टेंस पे रखा है मैंने। अब बिना दूसरे ऑपोजिट हिप को उठाए हुए ऐसा सोचें कि आपके सर को लगाना है आपको ज़मीन पर, तो जितना आप जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करें। एक्सेल, एक ट्विस्ट फील होगा इधर बैक पे, उसको फील करें। इनहेल, ऊपर उठाएं हाथ को, एक्सेल दूसरी साइड गए, टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 4, 2 बार और, 5 एंड एक्सेल 6, इनहेल वापस आएंगे एंड एक्सेल डाउन। चलिए यहाँ से अब आप पैरों को इस तरह मोड़ लें, दोनों हाथों को इस तरह पीछे रखना है। अब हम यहाँ से रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। तो कैसे रखना है, आप हाथों की उंगलियों को इधर पीछे की तरफ पॉइंट करके या आगे की तरफ पॉइंट करके कैसे भी रख सकते हैं, बट अच्छा होगा अगर आप ऐसे रख पाएँ। तो अगर ऐसे रखने में दर्द हो रहा है रिस्ट में, तो फिर आप इस तरह से रखें। अब यहाँ से हाथ पैरों में हिप जितना गैप रखते हुए इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और एक तरह से उल्टा टेबल बन रहे हैं। अब हम रिवर्स टेबल टॉप, ठीक है, अपनी फ्रंट बॉडी को खोलना है एंड देन डाउन, ठीक है। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। तो पहले आप इनहेल कर लें, एक्सेल करते हुए पूरा जाएं, फिर इनहेल करते हुए नीचे, ठीक है। शुरू करें। अपने पैरों का ध्यान रखें, पैर ऐसे आउट ना हो, फीट पैरेलल हो। जब आप ऊपर आएँ तो आपका एंकल और आपका नी एक लाइन में हो। ज़रा देख लीजिए एक बार कैसे दिख रहा है, नी एंड एंकल एक लाइन में हो, ठीक है, एंड डाउन। चलिए शुरू करते हैं अब। इनहेल एक्सेल, 2, इनहेल 3, इनहेल 4, इनहेल एक्सेल 5। हिप्स को एंगेज करें, होल्ड 1, होल्ड द पोज 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। यहाँ से पैरों को ऐसे क्लोज कर लें, अपने घुटनों को इस तरह से हक कर लें, ऐसे बैक को ऐसे राउंड कर लें, आपको अच्छा फील होगा। ओके, यहाँ से अब हम लेटेंगे, ठीक है, धीरे से बैक पे लेट जाएं। अब हमें कोर के लिए, स्पेसिफिकली कोर, अपने पेट वाले हिस्सों को मजबूत करने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेट कम करने के लिए, पेट कम हो जाता है जब आप फैट लूज़ करना शुरू करते हैं, कम हो जाएगा, लेकिन अभी कोर को, हम कोर पे काम कर रहे हैं। कोर एक मसल है हमारे बेली के अंदर, जो मजबूत होगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, उठना बैठना चलना फिरना सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जितना आप कोर पे काम करेंगे आपका पेट का फैट भी गलेगा उससे,
ठीक है। तो क्या करना है, दोनों हाथ को आप चाहें तो कमर के नीचे ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं एंड इस तरह से पैर ऊपर ले जाएं। अब जिनके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं उनके पैर सीधे नहीं होते होंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बेंड रखें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक एक पैर को 30 डिग्री ऐसे नीचे गिराना है, 30 डिग्री तक वापस लेके आना है। अब आप ध्यान दें कि क्या ध्यान देना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे चल रही है और करे जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप अपने लोअर बैक को ज़मीन की तरफ पूरा टिका के रखा हुआ है आपने, ठीक है, और उसको बिल्कुल उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो। लोअर बैक को ज़मीन की तरफ टिका के रखें। चलिए 10 बार करेंगे। 1 2 3 4, अब मैं सीधा कर सकती हूँ तो मैं सीधा कर रही हूँ, जो लोग सीधा कर सकते हैं। 5 6, पेट पे ध्यान दें, पेट को ऐसे बैक पे ध्यान दें, आर्च नहीं करना है। 9 एंड 10, रिलैक्स। एक बार और करेंगे हम इसको। चलिए ऊपर ले जाएं, जितना भी आपका, अगर ऐसे हो रहा है कोई बात नहीं। चलिए 1, इनहेल एक्सेल, 2, इनहेल एक्सेल, 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट एंड 10, रिलैक्स। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपको इतना सा करने में बहुत जान लगेगी, आपको फील होगा कि अरे क्या ही कर लिया। ठीक है, दोनों नीज़ को हग कर लें, थोड़ा बैक पे मसाज करें। यहाँ से आप ट्विस्ट में चलेंगे, दोनों हाथ टी पोजीशन में ले लें, ट्विस्ट टू द राइट, लुक टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 5, inhale, exhale, other side, 1 2 3 4 5 6, inhale, center। एक बार यहाँ पे हाफ ब्रिज करेंगे एंड देन फिर हम चलेंगे शवासना के लिए। तो हिप्स को उठा दें ऐसे, इंटरलॉक योर हैंड्स अंडर योर बटक्स, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्सेल डाउन। अब आप कमर को ऐसे रिलैक्स करें और धीरे धीरे राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, अपने बैक को रिलैक्स कर दें। हाथों को हिप्स के साइड में, पंजों को ढीला छोड़ें। डोंट स्किप शवासना, डोंट स्किप। रिलैक्स हो जाएं, यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग।
अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, एक बार स्ट्रेच करें। एक्सेल, घुटने से पैर को मोड़ दिया, करवट ले लें राइट साइड। धीरे से उठ के बैठ जाएं, क्रॉस लेग पोजीशन में। बैक को स्ट्रेट रखें, हथेलियां घुटनों पर, पाम्स फेसिंग अप। चेहरा रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथ नमस्ते की पोजीशन में। इनहेल, शांति शांति शांति। Rub your palms, cup your eyes. थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप ये प्रैक्टिस एंड तक अगर आपने करी है तो मेरी तरफ से आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कल मिलेंगे डे 4 के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।